आजमगढ़ जनपद के माध्यमिक शिक्षकों की लंबित समस्याओं को लेकर शिक्षकों में रोष बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को शिक्षक प्रतिनिधि मंडल ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने बताया उनके वेतन से की जा रही एनपीएस कटौती का अद्यतन कार्य लंबे समय से नहीं हो रहा है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वेतन बिल के साथ ही 10% शिक्षक अंशदान व 14% राजकीय अंशदान कोषागार में जमा कराए जाएं, मगर आजमगढ़ में इस आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि नवीन पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में आच्छादित किए गए शिक्षकों व कर्मचारियों की धनराशि शीघ्र ही उनके जीपीएफ खातों में स्थानांतरित की जाए और उस पर प्रचलित दर से ब्याज जोड़कर खाता अद्यतन किया जाए। शिक्षकों ने सिटीजन चार्टर को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने इसका अनुपालन नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसे शीघ्र लागू नहीं किया गया तो संगठन अग्रिम तिथि से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। इसके अलावा चयन वेतनमान और पदोन्नति वेतनमान जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण भी लंबे समय से कार्यालय में लंबित हैं। शिक्षकों ने मांग की कि उन्हें तुरंत निस्तारित किया जाए। इस मौके पर शिक्षक नेताओं ने साफ कहा कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने की स्थिति में आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट दो तरह के मुद्दे को लेके इस जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय आजमगढ़ में हम लोग धरना दे रहे थे। एक था जो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से जुड़ा हुआ था, जो स्थानीय मांग थी, एनपीएस समय से फिट नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जो है सिटीजन चार्टर कार्यालय में लगा नहीं है, अभी फॉर्म 16 निःशुल्क बट नहीं रहा है। तमाम शिक्षकों का चयन वेतनमान, एरियर, प्रोन्नत वेतनमान कार्यालय में लंबित है। पदोन्नति के मामला लंबित है। अनावश्यक विलंब किया जा रहा है और कहीं न कहीं ये निंदनीय है। समय से पूरा हो। अगर कोई चाहता है कि हम लोग अपनी नौकरी समय से जाएं, समय से करें, विद इन टाइम अपना सारा कोर्स पूरा करें, तो हम लोग भी ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे भी किसी भी प्रकार की कोई पत्रावली कार्यालय इस कार्यालय में आ रही है वो भी समय से पूरी हो। एक चीज क्लियर कट मैं आपके माध्यम से प्रदेश के सभी अधिकारियों को एक निर्देश दे रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, चाहे निर्देश समझिए, कोई अपने आप को भगवान न समझे। इस धरती का कोई भगवान नहीं है, चाहे कोई शिक्षक है, परिचारक है, जिला विद्यालय निरीक्षक है या शिक्षा निदेशक है, हर व्यक्ति नौकरी कर रहा है। अगर शिक्षकों से उम्मीद आप करते हैं कि वो ईमानदारी से पठन पाठन करते हुए सारे दायित्वों का निर्वहन करे, तो हमारा शिक्षक भी प्रत्येक अधिकारियों से उम्मीद करता है कि हमारा भी जो भी पत्रावली जाती है आपके कार्यालय में समय से आप पूरा करें। दूसरी एक मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है, वो तमाम उसमें मुद्दे हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारी भी पुनः बहाल हो, सेवा सुरक्षा की धारा 18, 12, 21 समाप्त हो गई हो, वो पुनः बहाल हो। इसके साथ साथ हमारे अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का राजकीकरण हो। आउटसोर्सिंग की जो व्यवस्था हमारे माध्यमिक विद्यालय में शुरू हो गई है, परिचारक नियुक्त हो गए हैं, निश्चित तौर पर वो निंदनीय है। आउटसोर्सिंग व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए और रेगुलर नियुक्ति किया जाए, क्योंकि आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूर्णतः दासतापूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग की नौकरी करने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं वो पाकिस्तान, चाइना और नेपाल के नहीं है, भारत के हैं। अगर यही व्यवस्था रही तो कहीं ना कहीं हम लोग आक्रामक तरीके से इसका विरोध नहीं किए तो भविष्य में गवर्नमेंट और भी अन्य सेक्टरों में इस चीजों को बढ़ा सकती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना स्थानांतरण की पत्रावली शिक्षा निदेशक कार्यालय में लगभग 1700-1800 के आसपास पड़ी हुई है और उसके बाद भी स्थानांतरण नहीं हो रहा है। विधिवत विधि विधान के तहत, प्रक्रिया के तहत यहाँ से फाइल वहां पे गई हुई है, डीआईएस अग्रसारित किए, जेडी किए, दो प्रबंधक उसको एनओसी दिए और दो डीआईएस, दो जेडी अग्रसारित किए, डायरेक्टर साहब के पास गई, तो निश्चित तौर पे वो मुद्दा वहां पे तत्काल प्रभाव से हल होना चाहिए। लगातार हम लोगों ने 3-4 दिन धरना भी दिया, दिन रात धरना दिया। जिस तरह से विधानसभा चल रही थी 24 घंटे की, उसी तरीके से हम लोग भी लगातार दिन रात अपना धरना चलाए। निदेशालय पे तमाम आश्वासन भी मिला और भरोसा भी दिलाया गया कि 4-6 दिन, एक हफ्ते में आपका स्थानांतरण का मुद्दा हल हो जाएगा। माननीय मंत्री जी भी हमको बुलाए थे, सचिव साहब बुलाए थे, सब लोगों ने भरोसा दिया। बावजूद इसके अगर 30 तारीख तक मुद्दा नहीं होता है ऑफलाइन स्थानांतरण का हल, तो हम लोग पुनः 31 तारीख को माननीय मंत्री जी का आवास का घेराव करेंगे। और दूसरी तरफ उसके बाद भी नहीं मैटर होता है तो 5 सितंबर को विधानसभा के घेराव करने के लिए हम लोग बात करेंगे। मैं सुशील कुमार, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले आज वार्षिक धरना ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था।
जिसमें प्रदेश की तमाम तरह की मांगों के साथ साथ ही जिले स्तर की भी मांगे थी और जिले स्तर के 10-15 मांगे थी, जिसको कि जिला विद्यालय निरीक्षक नकारात्मक रवैया, किसी काम को जो है जटिल बना देने की इनकी जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ हम लोग आज इकट्ठा हुए थे। और इनकी जिस तरह से लापरवाही चल रही है, घोर जो है लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार जिस तरह से यहाँ व्याप्त होता जा रहा है, वो बिल्कुल शिक्षकों के बीच में आक्रोश है। और अगर इन्होंने इस तरह का रवैया अपनाया रखा तो फिर पुनः हम लोग पूरे अपनी ताकत के साथ यहाँ धरना देंगे। और अगर काम नहीं तो, अगर हम लोग का काम नहीं तो फिर इनको भी यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा, तालाबंदी होगी, जैसा भी हो, मतलब हर स्तर पर मतलब उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे मतलब कि किसी सही काम को करने में इनको मजा नहीं आता, किसी काम को उलझा कर उसको जो है ऑब्जेक्शन लगा करके उसमें कुछ दोहन, कुछ इच्छाएं रखते हैं, इस जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये काम करना नहीं चाहते हैं और इनको ये आदत छोड़नी होगी। अगर ये आदतें नहीं छोड़ेंगे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार की सर बात कर रहे हैं, क्या आप लोग? अक्सर सभी टीचरों के, तमाम टीचरों के माध्यम से सुनने को आता है, क्योंकि मैं जिले का जिला अध्यक्ष हूँ, तो तमाम टीचर आके मुझसे बताते हैं कि इस तरह के यह काम करते हैं। और यहाँ तक कि तमाम जिले में इस तरह गलत काम भी इनके द्वारा किए गए हैं। और गलत काम के साथ ही साथ इनके खिलाफ जो है कुछ लिखा पढ़ी के भी जो है FIR तक की नौबत आई है, तमाम जांच पड़ताल चल रही है। इस तरह के इनके तमाम कृत्य हैं और इसमें क्या सत्यता है आप लोग इसकी जांच करिए। उसके जिलों से आज प्रदर्शन में लोग नहीं, जिला सिर्फ आजमगढ़ के थे, सिर्फ प्रदेश के जो है महामंत्री राजू यादव जी आए थे, बाकी सब जिले की टीम है।